टेस्टी डिफरेंस क्या पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को? एल्कोहल पढ़ा रहा था। एल्कोहल कल तैयार हो गई थी कि नहीं हो पाई थी? कल तो संडे था। परसों एल्कोहल तैयार हो गई थी क्या? बढ़िया टाइम पास है यार, टेस्ट के बारे में डिस्कस करना। 4 बार डिस्कस हो चुका है, फ्राइडे को टेस्ट है आईआईटी वालों का। भाई आईआईटी वालों का टेस्ट अलग है, नीट वालों का अलग है। आईआईटी का टेस्ट अलग से बना हुआ है, आईआईटी वालों को तो देना नहीं उस दिन टेस्ट। मतलब तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला तो आईआईटी को देना नहीं है टेस्ट। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है। We are not going to fight on this after the class. चलो बाय। एल्कोहल NaBH4। यस गाइस, अभी तक एक बार सुनो तो बस, अब शांत रहो सब लोग। अब तक एक बात निश्चित हो गई कि आईआईटी का टेस्ट तो है फ्राइडे को, जीओसी और मेडिकल के हैं 5:30 से 7, करेक्ट है। एल्कोहल बेटा, एल्कोहल में कल प्रिपरेशन कहां तक पढ़ा दिया था? LiAlH4 की प्रेजेंस में प्रिपरेशन कराया था एल्कोहल। आओ पढ़े प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कल की बात है, एल्कोहल का प्रिपरेशन हमने LiAlH4 की प्रेजेंस में किया था। सभी बच्चे सुने हाइड्रो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, प्लस एसिड डेरिवेटिव्स हो, एक्सेप्ट अमाइड, साइक्लिक ईथर हो, इन सभी का रिडक्शन, साइक्लिक ईथर हो, इन सभी का रिडक्शन हो जाता है। ऑल आर रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 टू एल्कोहल। इसका मतलब ये नहीं है कि LiAlH4 सिर्फ इन्हीं का रिडक्शन कर सकता है, उसमें और भी चीजों को रिड्यूस करने की काबिलियत होती है, लेकिन एल्कोहल नहीं बनता। LiAlH4 RH का रिडक्शन RH में कर देता है, लेकिन वो 1 डिग्री और 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यदि वो 3 डिग्री हुआ तो LiAlH4 एल्कीन बना करके निपटा देता है। इसी कार RCONH2 LiAlH4 की प्रेजेंस में RCH2NH2 बना देता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आओ दीपेश, आओ। इसके अलावा दीपेश तो देख के गाना याद आ गया। अरे यार पर्दा लगा दिए।
वाह यार, सही लगा दिया तुमने पढ़ा। क्या है, जब हम अमीर हो जाएंगे तो यहाँ पे गेट भी लगवा लें। तब तक पर्दा लगवाया हुआ। RC LiAlH4 RCH2NH2 डन, RNHCH3। तो मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो ऐसा नहीं कि रिडक्शन सिर्फ उनका करता है, उनका अल्कोहल में करता है, इनका किसी और में करता है, और जिनका नहीं करता है वो ये है। ना एल्कीन, एल्काइन, नो रिडक्शन। मतलब ये तो ऐसा होता है कि इसका भी रिडक्शन नहीं करता। LiAlH4 इसको अल्कोहल बना देता है, इसका रिडक्शन नहीं करता। इट इज अ हार्ड बेस, बहुत हार्ड। इट इज ए हार्ड बेस, इट इज ए हार्ड एसिड। हार्ड एसिड हार्ड बेस का रिडक्शन कराता है। ये गुदगुदी बेस है, सॉफ्ट बेस, ओ सॉरी सॉफ्ट एसिड। क्लियर है? इसका रिडक्शन सॉफ्ट भैंस कराती, गुदगुदी भैंस वो NaBH4 होती है। तो यदि यहाँ पे NaBH4 आता है तो इसका रिडक्शन हो जाता है, और इसका भी हो जाता है यदि एक्सेस में रहता तो। ठीक है ना? और उसका प्राइमरी अटैक इधर ही होता है, इसका NaBH। आएंगे उस पर भी आएंगे। एक आपने एक्सेप्शन में दिखाए थे कि pH लगा हो यदि मतलब पास में रेजोनेंस हो जाएगा तो रिड्यूस कर देगा, वो तो आपने रिड्यूस कर देगा। मुझे याद नहीं आया। ये बता दिया। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है बताया। If C double bond C is between phenyl and keto group then reduced by LiAlH5। हाँ भाई साइड लो लेकिन डाटो मत। C6H5 CH double bond CH C double bond OH, यही है ना? राइट। C double bond O CH3। अब LiAlH4 का यदि प्रयोग किया जाए तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है, बना देता है C6H5। पर मैंने जब कल ये बताया था तो बोला था इस पे याद मत करना, आता नहीं। हाँ तो यही रिड्यूस होगा। आया बता दूं क्या बेटा? बस ये चार्ट ओवर फैक्चुअल हो जाता है जब आप ऐसी बातें लिखने लग जाते हो। ग्रेट। क्या इनका काय की प्रेजेंस है? H प्लस साइन की प्रेजेंस में रिडक्शन कैसे होगा? मेरा फोन आया था, हाँ मेरा आया तो था फोन। नॉर्मल एल्कीन एल्काइन का रिडक्शन थोड़ी ना करा। हाँ ये वाला होगा तो रिडक्शन करेगा। यदि फिनाइल और कीटो ग्रुप के बीच में एल्कीन लगा हो तो रिडक्शन होगा, अदरवाइज रिडक्शन नहीं होगा। पर ये ओवर फैक्चुअल मैं बोल रहा हूँ आएगा नहीं,
समझ लो बात, ओवर फैक्चुअल है बेटा, नहीं आएगा। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? अच्छा हाइड्रेशन बोल रहे थे, हाँ तो वो हाइड्रोजिनेशन है। चलो हाँ हाँ हाँ, कल से ही हो गया था, लेकिन मैंने जो कल पढ़ाया था वो एक ही बार में दोबारा बता दिया। मैंने एक ही लाइन, कल रात को मैंने बैठ के इस बारे में विचार किया कि इसको रटने में तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, तो क्योंकि बहुत सारे रिएजेंट है। देखो NaLH4 आ गया, इसके बाद NaBH4 आ जाएगा, उसके बाद BH3THF आ जाएगा, उसके बाद Na-C2H5OH आ जाएगा, उसके बाद में H2- निकल आ जाएगा। तो ऐसे इनकी, हाँ बेटा, ऐसे करके बहुत सारे रिएजेंट हैं जिनकी प्रेजेंस में एल्कोहल हम बना रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो जाएगी तुमको कि याद कैसे रहेगा? तो मैंने क्या किया, सेंटेंस में उसको कैद कर दिया। ये बोलो ना, सेंटेंस क्या बताया? एसिड, सुनो तो ध्यान से सभी लोग, सेंटेंस क्या बनाया? सेंटेंस ये बनाया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड के सारे डेरिवेटिव सिवाय अमाइड के और साइक्लिक ईथर्स को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किसको? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ऑल एसिड डेरिवेटिव एक्सेप्ट अमाइड, साइक्लिक ईथर, इनको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट है। इसके अलावा वो साइनाइड, आइसोसाइनाइड को भी रिड्यूस करता है। साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमाइन में। नाइट्रो कंपाउंड हुआ तो उसको भी NH2 में रिड्यूस कर देगा, NO2 हुआ तो उसको भी NH2 में रिड्यूस कर देगा। ठीक, इसके अलावा वो रिडक्शन कराता है RX का, RX का एल्केन में पढ़ चुके हैं अपन, याद करो। RX का रिडक्शन एल्केन में किया था हमने, याद आया? तो कौन बताएगा? RX का रिडक्शन एल्केन की प्रेजेंस में 1 डिग्री 2 डिग्री को रिड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? LiLH4 का। 3 डिग्री में रिड्यूस करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक, एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ाया था, याद करो। 2 डिग्री और 3 डिग्री के NaBH4। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना तीनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाह यार क्या बात है। U3SNH, टर्शियरी ब्यूटाइल स्टैनिक हाइड्राइड का प्रयोग हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैंगे। बोले बेटा, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, उसका शॉर्ट चार्ट भी बनवाया था, पेज नंबर 3, सेकेंड रिएक्शन। क्या रट्टा मारा। चलो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, लाइन नंबर नहीं बताई बेटा। अच्छा, अब दूसरा, क्या बोल रहा था? अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। तो NaBH4 उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो LiLH4 होता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देगा। तो मैंने ऐसे किया था, एक तटिकेला देखो, ठीक, इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एसिड का रिडक्शन नहीं कराएगा, बाकी किसी का नहीं, सिर्फ एक ही एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन ही करा रहा है, इसके अलावा नहीं कराएगा। 3 का हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन ये करा देगा काय में एल्कोहल। कौन? NaBH4। तो इन सबसे क्या बनेगा? इससे बनाया तो CH3CH2OH बन जाएगा, और इससे बनाया तो CH3COHHCH3 बन जाएगा, और इससे बनाया तो CH3CH2OH बन जाएगा। हाइड्राइड यहां से निकल के आएगा, इधर अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, एल्डिहाइड बनने के बाद एल्कोहल हो जाएगा। बोलो बेटा, सच्ची मुच्ची सब कुछ समझ में आया?
आओ तो फिर। अच्छा, LiLH4 में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो था साइक्लिक ईथर वाला। क्या साइक्लिक ईथर वाला भी तो एक था बेटा, बता ही देता हूँ। बता दो इसको मैं, आओ बेटा। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं एसिड का नहीं, NaBH4 थोड़ा वीकर साइड पे होता है, एसिड क्लोराइड थोड़ा एक्टिवेटेड होता है -I ग्रुप के कारण, एस्टर एसिड अमाइड किसी का नहीं करेगा, सिर्फ 3 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड, ठीक। इसके अलावा RX का रिडक्शन वो करता है, आपको पता है 2 डिग्री और 3 डिग्री का करता है, RH में करता है, लेकिन अल्कोहल नहीं बनाए। क्लियर है बेटा? हाँ, इसमें करा सकता है रिडक्शन, जैसे ये हुआ डबल बॉन्ड हुआ, और NaBH4 यदि आपने ले लिया तो ये दोनों का ही रिडक्शन करा दे। ठीक है जी। मल्टीपल बॉन्ड का ये कर देगा या मल्टीपल बॉन्ड का करेगा, लेकिन एडजेसेंट टू कीटो ग्रुप करेगा, ऐसे नहीं करेगा। इट इज अ सॉफ्ट बेस। ये सॉफ्ट और हार्ड का कंसेप्ट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे जमी होती है तो चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता है, यदि लोन पे रिसीव कर रहा है तो एसिड हो जाता है, लेकिन हार्ड एसिड होता है। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे बिखरी हुई हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो वो सॉफ्ट एसिड होता है। इसी प्रकार सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस और हार्ड एसिड होता है। जब कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं देने जाता है तो अपन बोलते हैं हार्ड बेस। ठीक है, तो एक कंसेप्ट चलता है HASB कंसेप्ट, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, नहीं क्या बोलते हैं HSAB। क्या हो जाएगा HSAB? क्या हो जाएगा? हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, नहीं कुछ है उसका फुल फॉर्म, निकल गया मेरे दिमाग से यार, कोई बात नहीं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर सब लोग को? अच्छा, अब इसके बाद में एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई जब। बताओ बताओ दीदी, इसके बाद क्या हुआ? देखो दीदी, यहां देखो, ऐसा हुआ LiAlH4 डन। जहां से आएगा निकल के हाइड्राइड, और जे जहां पे अटैक करेगा किस डायरेक्शन में खुलेगा, अ में या ब में? यदि ये अ है और ये ब है, ब में क्यों लगा तुम्हें ऐसे कि ब में खुलेगा? हाँ बोलो, शाबाश। ओ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, शाबाश शाबाश। चिढ़ाता क्यों रहता है उसको भाई? ये इधर आया और ये इधर चला गया, 1 2 3 और नेगेटिव, और फिर HOH से H जाके लग जाए। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई जब। लो भाई, हम लोगों ने सुना, बचपन में सुना होगा, नहीं पुराना था वैसे ही। आप हाइड्राइड कितने जाएगा? लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा।
तो इत्थे जाएगा, इत्थे खुल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको रबड़ पेंसिल की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि आपका रबड़ पेंसिल है तो आप जंग जीत जाओगे। ओके बेटा, चलो एक सड़ा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सड़ा हुआ क्वेश्चन कर लेंगे। प्यार है किसी और आजकल ऐसे रोतलू गाने नहीं आते ना, पहले बहुत आते थे। हाँ, पहले बहुत आते हैं रोतलू टाइप के गाने। क्या बात कही तुमने, छा गए गुरु। हाँ सही है। कौन कराएगा, किसका कराएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा, एस्टर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस है? ये एस्टर का नहीं। पर तू ऑर्गेनिक तो पढ़ता है लेकिन बाकी तो नहीं पढ़ता तू। फिजिकल के नाम से जो सर दर्द हो जाता है। OH डंजी, इधर से हाइड्राइड निकल के आता है चाचा, इधर मारेगा, इसको निकाल देगा, वो भी एक अल्कोहल बना देगा, ये भी एक अल्कोहल बना देगा। अल्कोहल की नदियां बह जाए। लो भाई इसको आरडेश कर, आरडेश। सही है जी। NaBH4 की प्रेजेंस पे चाचा बच जाएंगे। उसका कुछ नहीं हो रहा, पर इसका रिडक्शन मिल जाएगा। आ गया बेटा। चलो बच्चों, इसी के साथ अगली कहानी। हाँ बेटा, कम कर, ये तो नहीं डिमांड है, कम कर दो। अभी तक तो बंद कर दो कि आती थी। चलो हाँ, और पूरे मतलब हमने जो बॉन्ड बनाना था पहले बैकग्राउंड मतलब एक बॉन्ड बोलना पड़ेगा तो रेडिकल बनाए, कटाई नहीं बनाए, क्योंकि R पॉजिटिव नहीं होता, R होता है, रेडिकल के रूप में जुड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना। ये एल्काइल ग्रुप यदि कोई है R है तो वो CH3 पॉजिटिव थोड़ी ना होता, वो तो CH3 होता है। एल्काइल ग्रुप CH3 होता है, R होता है, CH3 पॉजिटिव तो कार्बोकैटायन होता है। है ना, CH3 ये वैलेंसी लगी है, जिसकी प्रति लगी है उससे जुड़ा हुआ है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का अर्थ ही होता है कि आपने हाइड्रोकार्बन का H हटाया और उसके स्थान पे किसी और को जोड़ दिया। क्लियर है? तो CH3 ग्रुप विद वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब या तो कहीं जुड़ा हुआ है या उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है किसी से जुड़ने के लिए, बट इट इज नॉट कार्बोकैटायन। चलो जी, हो गया जी, जी हो गया जी। चलो अब लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन चल रहा है किसका, टू प्रिपेयर एल्कोहल। अब लिखो रिडक्शन। एक बीच में आ गया, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, वैसे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए था। ओ सॉरी, एल्कोहल चल रहा है तो बताऊं कि नहीं बताऊं? डिबाल कर दो तो डिबाल, लेकिन यार
डाई बुटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट ये डिबाल अल्कोहल नहीं बनाता, एल्डिहाइड बनाता। एसिड को, इसको एसिड को और एसिड के दो डेरिवेटिव्स को, एस्टर को और साइनाइड को, वो हालांकि साइनाइड डेरिवेटिव नहीं है, एसिड एसिड क्लोराइड, दो डेरिवेटिव। कौन कौन से? एसिड एसिड क्लोराइड। आप चाहो तो ऐसे याद कर लेना, दूसरा और तीसरा नहीं आया, जब याद नहीं होगा तब की बात कर रहा हूँ। दूसरा और तीसरा क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले एसिड आएगा, जिन्हें IUPAC याद होगा उन्हें, कई लोग तो सरेंडर ही कर देंगे, खत्म हो गया। याद होगा उससे क्या मतलब है? एसिड एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड। पहले कौन था? सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसका एनहाइड्राइड। हाँ, एनहाइड्राइड के बाद कौन था? एस्टर। एस्टर नहीं, एस्टर नहीं है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है ना। उसके बाद क्या? एसिड क्लोराइड। एक सेकेंड, याद है आज ही की है यार, तूने आज ही की है क्या यार? मेरा मोबाइल खराब हो गया। किसी और हाई एसिड हैलाइड पहले आता है, अमाइड बाद में, ठीक है? हाँ, उसके बाद एसिड हैलाइड होगा, उसके बाद अमाइड होगा। मैं सही था, यस। क्लियर? तो खैर कोई बात नहीं, मेरे को लगा तूने अच्छे से घोटा लगाया होगा अभी अभी तो, लेकिन मैं सही बोल रहा था। तो मैंने बोला था दूसरा तीसरा रिडक्शन हो जाता है। दूसरा तीसरा मतलब एनहाइड्राइड का नहीं होगा, एस्टर का होगा और एसिड हैलाइड का होगा, ठीक है ना? काय में एल्डिहाइड में किसकी प्रेजेंस में? डिबाल। डिबाल बोलते क्या? तो ये हालांकि अल्कोहल के प्रिपरेशन वाला नहीं, मैं फिर बोल दूंगा आपसे, मेरे को बीच में कहीं से आ गया है तो बता। डिबाल, डिबाल क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नहीं, डाई आइसोमिथाइल नहीं बोला ये आप, ऐसा मैंने शायद बोला तो नहीं होगा। चल मैंने गलत सुन लिया। एच हो गया, ये आइसोब्यूटाइल था तो एक और एच बढ़ाना पड़ा। और एक यहाँ CH3 लगाना पड़ेगा। यार आइसोब्यूटाइल कैसा दिखेगा? ये तो टर्शियल ब्यूटाइल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्यों लगा रही है? यहाँ पे जोड़ेगा ना। अरे मैं बता दिया हूँ, रुक जा। क्या ऐसा कुछ मैं बताऊं फिर दिखाना कैसा बनता है। देखिए
ये आइसोब्यूटेन है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल, ये हुआ आइसोब्यूटेन। बोलो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल। सही बनाया था। आप जो भी बनाया हो, CH2 CH CH3 CH3, अरे कहाँ सही बनाया था, अब सही, वही ऊपर वाले जैसा नीचे बनाया था, आइसो प्रोफाइल बनाया था पहले। नहीं लिख लो एक बार, आ गया है तो अब लिख ही लो, लेकिन उन्होंने डिब्बों में बंद कर देना, जिससे कल के दिन तुम्हें कंफ्यूजन न हो जाए कि अल्कोहल के प्रिपरेशन में डिबाल का काम आ गया, कोई काम नहीं आ गया, ठीक। तो डिबाल क्या करता है, किसको बेटा, एसिड को और एसिड के दो साथियों को, इसके अलावा इनके एक रिश्तेदार को, साइनाइड, सबको कन्वर्ट कर देता है डिबाल एल्डिहाइड। ठीक बेटा, इसको पहले एल्डमीन बनाता है, फिर हाइड्रोलिसिस करा के अमोनिया बाहर, एल्डिहाइड बन जाता है। होजी एक चीज और जोर से याद आई इसलिए बता रहा हूं, यदि मान लो जी कल के दिन तुम्हारे पास ऐसा वाला होगा और तुमने LiAlH4 लिया पर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में लिया, तो अब क्या होगा कि जब ये हाइड्राइड, ये AlCl3 इससे आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा AlCl3, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बनाएगा तो LiH4 इधर हाइड्राइड का शिफ्ट करेगा और 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पर यदि AlCl3 का प्रयोग ना किया जाए तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। IIT वाले नोट कर लो इसको, मेडिकल वाले कोई बात नहीं। किसका बेटा, अलग वाला, वो कैसे अलग वाला बनाएंगे अब, वो लो 4 मेंबर की रिंग बना दूंगा, और क्या 5 मेंबर की रिंग बना नहीं सकता, उसका रिडक्शन कराएगा तो स्टेबल रिंग होने या अब तेरे को एक और एग्जांपल चाहिए ले, हो रहा था ना, अब बना ले तू, कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, समझिए बात को, नहीं लेकिन कार्बोकेटाइन ये वाला नहीं, सॉरी, अच्छा ये क्या है, वो है, और दोनों पे, हाँ यही है ना, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, पे 3 अल्फा होंगे, 3 अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल। बेटा ये तो O है, AlCl3 चाचा आएंगे, इधर लोन पर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आया, यदि इधर टूटे तो इधर पॉजिटिव चार्ज 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इधर टूटे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 वाला ज्यादा स्टेबल है। हो गया, डी बाल आ गया समझ में सब लोग को, डी बाल पे क्वेश्चन आया था, एक बार की बात है, डी बाल पे क्वेश्चन था, फेमस एंड वेरी फेमस, वो क्वेश्चन जे वाला था। अरे आप क्या बात कर रहे हो, आपके लिए तो मेरे को 10 मिनट मेरे पास, हाँ तू अभी मत पढ़ लियो गलती से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा दीवाल, एक सब पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा चाचा जी, PHO वाला हो जाएगा, बताओ बता बेटा, बेटा 2017 जेई में आया क्वेश्चन, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एज इट इज, वो तो क्यों नहीं बदलेगा,
ठीक है, डांट तो मैंने ही तो बताया। तो 2017 में यदि जेई देती तो आज तो यहाँ नहीं होती, आईआईटी से पास आउट होके बाहर निकल गई होती। मतलब ये वाले क्वेश्चन पे तो निकल जाती ना थी। ऐसा सभी सोचते हैं जब एक चैप्टर पढ़ते हैं। उनको लगता है इतना कट ऑफ मार्क्स कम क्यों जाता है यार। एक चैप्टर कोई पढ़ता है पहले, अब तो खैर नीट का कट ऑफ ज्यादा जाने लगा, जब 65 ऐसे कट ऑफ जाता था। लोग ये पहला चैप्टर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव लगाए, 95% क्वेश्चन सही, तो बस पहले दिन ही वो सोचने लग जाते। लोग कितने गधे हैं मतलब दुनिया में यार, उनसे बनते ही नहीं है। मैं 95 तो आ ही गया है, बुरी से बुरी हालत में कितना आया 85। इस साल तो एम्स का कट ऑफ भी इसी के आसपास है, थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो इस साल टॉपर में ही हूँ। तो बस कब तो आप 685 क्या बेटा 685 हाँ 685 680 पे टॉपर था पहले। मतलब 88% कितना हो गया, 90% करीब हो जाता शायद, ज्यादा 90 से थोड़ा सा ज्यादा, 95 के आसपास हो गया, ज्यादा हो गया। 680 684 कितना हो 94%। हाँ ठीक है 94%। एम्स दिल्ली मिल जाता देखते हैं नहीं, लेकिन भाई ये 94 में टॉपर आता था ना, तो अब 50 पे एक आध नंबर और गिरता हो 93। चलो नहीं यार, एम्स दिल्ली का कट ऑफ मार्क्स था ही कभी नहीं था, नहीं था, 70% में सिलेक्शन हो जाता था पहले। और जो अभी जैसे 167 नंबर वो कुछ बोलते हैं, वो वाला कितने में जाता है 50 काय 167 पता नहीं वो मेरे को यार। अंतरा जी आइए ना, चलो बेटा अब लिखो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ BH3 ओब्लिक TH। लिखो बेटा रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, अब कौन सा तीसरा वाला हो गया, पीछे डिबाल तो एक्स्ट्रा आ गया था। देखो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ BH3 ओब्लिक THF HOH ओब्लिक H+। ठीक लिखो, it reduces aldehyde ketone acid and its derivative into alcohol. It reduces acid derivative aldehyde ketone into alcohol. It is a powerful reducing agent. एक तरीके से कह सकते हो बेटा जो एसिड से प्राप्त होता नहीं समझा, एल्केन एसिड डेरिवेटिव कहाँ होता है? डेरिवेटिव शब्द बहुत है, डेरिवेटिव मतलब जिससे डिराइव है। एसिड का OH हटाओ, समझो बात। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है हटाया OH, इसकी जगह हटा के तुमने OC डबल बॉन्ड OR लगा दिया, एनहाइड्राइड। इसकी जगह हटा के OR लगा दिया, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, ठीक है ना, इसलिए उन्हें एसिड डेरिवेटिव। चलो खैर मिटा दो, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। का अब अंशिका जी आप थोड़ी लेट हो गई, क्या करें?
एसिड जब पढ़ाएंगे ना तब दोबारा पढ़ा देंगे। इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस कर देता है इनका, ठीक है ना। चलो लिख लो बेटा। इनटू एल्कोहल, तो RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OR डैश in presence of BH3 oblique THF जलुआ oblique HF due to RCH2OH RCH2OH plus R dash OH। टोपो 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 चलो No reaction. No reaction. लिखो बेटा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2 oblique PT और Ni oblique H2 at some temperature। तो it not only reduce double and triple bond to alkane, it also reduces acid, it reduces aldehyde, ketone, acid and its derivatives to alcohol। थोपो एसिड और एसिड डेरिवेटिव पे एक बार चेक कर लें उसको क्या है। उसके लिए मेरे को मेरी बुक चाहिए रहेगी चेक करने के लिए। बुक यहाँ है नहीं। एसिड क्लोराइड नहीं था, तुक्का में पड़ेगा। जा तो बोल लेके आओ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ एक बार चेक करते। एसिड क्लोराइड लिखा है तूने, बस वही मेरे को लग रहा है। ऐसा कर, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं ना। तू ऐसा कर, वो उठा के लेके। तूने देखा है वो कहाँ रखी है? तूने देखी है वो मोटी वाली किताब? लेके आ यार। मेरी वाली किताब ली है किसी ने? वो वाली मतलब बीके जायसवाल ली है? तेरे पास है मतलब? हाँ वही है वो। हाँ दे देना। लेकिन फिर भी मैंने केबिन में आप बैठ के सबको पढ़ने से मना किया है। बस किया है, कुछ कारण है उसका। जिसने भी ली उसको नहीं लेनी चाहिए थी। एक तो तूने ली, मेरे को पता है। मैं समझ गया, मेरे को पता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तूने ली है मेरे को पता है। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तूने वहां से उठा ली। तूने सर से मांगी थी, सर ने तेरे को वो पेंसिल दे दी है, मेरे को पता है। और वहां से पेन किससे लिए इतने सारे? बहुत सारे उसमें गड़े हुए थे पेन, अब उसमें पेन ही नहीं है।
चूस चूस के रख दिए लोगों ने। हाँ खाली कर दिए ना, तो ऐसे पेन चूस चूस के क्यों रख दिए तुम लोगों ने वहां पे? पता है मेरा मेडिकल कॉलेज में एग्जाम चल रहा था और मैंने ना ऐसे वो पेन जो वो रिफिल होती है ना वो मैं ऐसे दी थी और मैं लिखे जा रहा बहुत टाइम नहीं होता मेडिकल कॉलेज में। अब एकदम मेरे को पता नहीं क्या सूझा, वो जेल पेन था उसकी रिफिल थी और मैंने क्या किया यूं कर लिया, पूरी पूरी अंदर चली गई। अब जब वो अंदर चली गई ना, अब क्या कि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ना वॉशरूम जाके उसको कुल्ला करके आऊं, क्योंकि मेरा नहीं तो एग्जाम छूट जाता। तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी लिख हाँ ऐसे करके मुंह में रख रहा और लिखता रहा और फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं गया और जाकर के कुल्ला करके आया फटाफट। बेटा सुनो तो, जैसे तुम लोग रिस्क ले सकते हो, तुम्हें पास नहीं होना होगा, मुझे पास होना था तो जैसे जो ये कहते हैं ना, अरे सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुंह में रख रहे हैं आप उतनी देर? इतनी देर नहीं, मैंने थोड़ा टाइम कवर किया, मैंने कहा जितनी देर हो पाए उतनी देर कवर करता हूँ, जल्दी जल्दी लिखा। फिर मैंने कहा नहीं अब होल्ड नहीं हो सकता तो चला गया। वैसे मैं लाल कलर का पेन नहीं था, पता नहीं कौन सा था, लाल होता तो मैं नौटंकी भी कर सकता था बाहर उगल देता, उससे मुझे सिंपैथी भी मिलती लोगों की। लोग कहते खून आ गया लेकिन बंदे ने, लेकिन बेटा मेडिकल कॉलेज में ये सब चलता नहीं है। मेरे फर्स्ट ईयर के वाइवा में ही मेरे से पूछा कि आपको क्या नहीं आता है, तो मैंने बोला मैम नर्वस सिस्टम नहीं आता है। तो उन्होंने बोला ओ क्यों, उन्हीं ने पढ़ाया था। तो मैंने बोला मैम वो जिस समय आप पढ़ा रहे थे हॉस्टल में बहुत रैगिंग हो रही थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। बहुत सिंपैथी दिखाई मैडम ने, बहुत सिंपैथी दिखाई। अरे बेटा बोले बहुत गलत है, रैगिंग होती है, ये तो बहुत ही गलत बात है। मारते क्या बेटा? मैंने कहा हाँ मैडम मारते, काम कराते हैं, पूरे दिन पढ़ने नहीं देते बेटा। मैंने कहा नहीं मैडम, बहुत सिंपैथी दिखाई। उसके बाद उसने मुझे 10 क्वेश्चन सिर्फ नर्वस सिस्टम पे पूछे। नहीं हिट यहाँ नहीं थी, मैंने 10 के 10 सही आंसर दिए, क्योंकि वो वही क्वेश्चन सबसे पूछ रही थी और जो भी बाहर निकलता उससे पूछा क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, तो वो बता देती थी ये पूछा। अब उसके आंसर तो याद थे, मैंने 10 के 10 आंसर सही दिए तो भी उसने मुझे फेल कर दिया। मेरे को अंडा नहीं दिलाया ना ऑस्ट्रिच का। तू आ बेटा मेडिकल कॉलेज, तेरे वाइवा में प्रोफेसर हैं कौन ज्वाइन किया? अच्छा सर रेज कर रहे, हैंड रेज कर। क्वेश्चन प्लीज चैट में लिख दो ना सर क्वेश्चन। हाँ हाँ खैर चलो पढ़ाओ। ये चेक कर रहे थे आप? क्या चेक कर रहे हो? एसिड क्लोराइड। हाँ तो तू करना चाहिए है ना। अरे देख तो ये तो, अरे अर्णव के पापा क्या चेक कर रहे थे? ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड है, H2 सबके रिडक्शन COX COR remains unaffected. COCl है। ओके बेटा चलो मैं करता हूँ कंफर्म, तू उसको पलट के जब देख ले, यदि हो जाए तो बता दे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तब तक तुम ऐसा करो, सुनो अरे बेटा ऐसा करो, यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिख लो, एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल लिख लो बेटा, लिख लो एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल। ठीक है, मैं उसको कंफर्म कर लूंगा क्या है, रट्टे वाली चीज है। एसिड भी है ना, एसिड नहीं सिर्फ एसिड क्लोराइड लिखो, आई एम वर्किंग ऑन दैट। यदि उस पर कोई इफेक्ट ऐसा मिला, अभी तो तुम सिर्फ एसिड क्लोराइड लिख लो, बाकी मैं कंफर्म करूंगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, NaBH4 दिस H2PD आ गया, नहीं उससे H2PT PT
निकल ना नहीं आ रहा, दूर से चल। अगली बात करते हैं। अब लिखो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Na/C2H5OH। लिखो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Na/C2H5OH। Na/C2H5OH। देखो it reduces aldehyde ketone acid and its derivative पहले लिखो Na/C2H5OH, फिर लिखना it reduces aldehyde ketone acid and its derivatives into alcohol। Na/C2H5OH लिखना it reduces aldehyde ketone ketone acid and acid derivatives to alcohol। ये डबल बॉन्ड का भी और ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन कराता है। ठीक है ना, इनटू एल्केन। तो जी अब कुछ फैक्चुअल बात भी है, लेकिन वो मैं लिखाऊंगा नहीं बेटा, आती नहीं तो ओवर फैक्चुअल कभी एग्जाम में आता है नहीं आता, मतलब इतना भी नहीं, मतलब समझो बात को क्या है। इधर देखो, तुम्हें क्यों लगता है कि इधर से आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा स्पेसिफिक चीजें इधर लिखी है। LiAlH4 ही अलग अलग मीडियम में उसकी रिड्यूसिंग पावर अलग अलग है, अलग अलग रिएजेंट के साथ। कितनी रटेंगे, पॉसिबल नहीं इतना रटना। तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें याद करना, बाकी तो भूल जाओ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते। लिखना बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड यूजिंग दिस reagent as it undergoes coupling reaction। उसमें कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, कपल बन जाते। यस डन हो गया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ ये ओवर फैक्ट्स खत्म हुए। अच्छा, ऊपर साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन भी करा लेना। कौन से वाले में? ये वाले में। RCN का रिडक्शन करा लेना, RNC का करा लेना। किसकी प्रेजेंस में? Na/C2H5OH की प्रेजेंस में। RCH2NH2 बना लेना और RNHCH3 बना लेना। समझ रहे बात को? अब यस, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक, इसको भी बुक ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं शायद, ऊपर वाले बुक ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है ना, ऐसा कुछ और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएंगे इस तरीके से। और अभी अपन एक बार तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे, फिर आप चाहोगे तो मैं आपको इकट्ठा भी दे दूंगा ये वाला लिटरेचर। जब अलग अलग रिएजेंट होंगे और उनकी प्रेजेंस में किस किस का रिडक्शन हो सकता है, काय में हो सकता है, वो सारे एक साथ आ जाएंगे। नीट वालों को जरूरत नहीं है, IIT वालों को जरूरत पड़ती है। तो पूरा एक चैप्टर ही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, तो वो चैप्टर को आप उसी रूप में एक बार इकट्ठा देख लेना। ठीक है बेटा, कुछ कुछ हद तक तो मैंने जैसे अभी लिखा दिया, जैसे LiLH4 लिखाया,
उसकी जितने रिड्यूसिंग हो सकते हैं, जो जो कर सकता है, सब कुछ लिखा दिया है ना। तो ऐसे करके कुछ कुछ तो लिखा दिए, कुछ गैप बचे होंगे तो उसके लिए मैं आपको चैप्टर दे दूंगा। चार्ट बनाने का बोल रहे हो? नहीं, आईआईटी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा ना वो वाला चार्ट। कौन सा वाला? रिडक्शन बाय एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन एंड प्रोटॉन, ये सारे हो जाएंगे, है ना। जरा पल्काई हाइलाइट का चार्ट बनाना है हाँ, एल्केन हैलाइड का चार्ट बनेगा और कितना बिल्कुल 100%। एल्केन हैलाइड का टेस्ट भी मैं जल्दी लेने वाला हूँ। ये वाला आप दे दो, एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन पे टेस्ट। मिटा दूं मैं इसको? हमारा जल्दी मिटा दूं क्या इसको मैं? चले मिटाओ जाए, मैं जल्दी टेस्ट ले लूंगा, आपको मेरे को कोई दिक्कत नहीं बेटा यार। मेरे को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि उस टेस्ट पे अपनी कोचिंग का नाम लिखा हो। कहीं भी कोचिंग का टेस्ट मिल जाए, जो अच्छा टेस्ट मिल गया उसी के नाम से मैं आपको दे दूंगा, आप तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इतना कौन टेंशन ले यार कि इधर से उधर से बनवाए। जिसका करना है उसका कर लो, कोचिंग तो सब अच्छी होती है और अपन बेस्ट। चलो गाइस आगे बढ़ते। तो अपन क्या बात कर रहे थे? अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज क्या आप एनसीईआरटी खोल के दे सकते हैं मेरे को? ला बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से मैं रीड आउट कर रहा हूं, आप सब लोग सुनना ध्यान से। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा दिया ना मैंने आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें रीड आउट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना जरा सा, ठीक है ना। इन अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड formed by overlapping of sp3 hybridized orbital of carbon with sp3 hybridized orbital of oxygen। कोई दिक्कत? देखो अल्कोहल ऐसे ही होता है, CH3OH, दो लोन पे 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 नेक्स्ट डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मिथेनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन। लेकिन फिनॉल में sp3 नहीं होता, में sp2 होगा। फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में तो आउट ऑफ द 2 लोन पेयर, वन मूव्स इनसाइड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो दोनों ये भी sp2 है। क्लियर? ईथर में दोनों sp3 है, ठीक। ईथर का बॉन्ड एंगल 111.7 लिखा हुआ, याद रखना, ठीक है बेटा। आगे The bond angle in alcohol is slightly less than tetrahedral angle, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा? ये CH3 है, ये H है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्चर होगा, तो H थोड़ा इस तरफ झुक जाएगा। लेकिन जब दो गेंडे आ जाएंगे तो वो लोन पेयर को कहेंगे हाँ हो गए तुम अपने घर के, सर को हमारा ट्री लाइक शेप है, इसका बॉन्ड एंगल 117 हो जाएगा, इनका एंगल गिर जाएगा। करेक्ट है बेटा? अगली बात, द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस, इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। इन फिनॉल द OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 pm इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल में ये बॉन्ड लेंथ 140 के आसपास थी शायद, और जो बॉन्ड लेंथ जो है मिथेनॉल कहाँ चला गया, ये 142 थी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। वही बॉन्ड लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी कम है, किसमें? फिनॉल में। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। ये देखो पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक करेक्ट है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होगी, 136 pm हो गई, और जब रेजोनेंस नहीं था तो बॉन्ड लेंथ क्या रही होगी? थोड़ी ज्यादा रही होगी। तो यही जो बॉन्ड लेंथ थी ये 142 pm के आसपास थी। क्लियर है? CO बॉन्ड लेंथ, ठीक। आगे की बात करते हैं। इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ईथर की बात बाद में करेंगे, लेकिन ईथर में भी सिमिलर कंडीशन है, बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद अल्कोहल से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। प्लीज डोंट टॉक,
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल बनाते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, बोले बेटा बाई हाइड्रोबोरेशन एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई H2O2 ओब्लिक OH नेगेटिव। एक खास इफेक्ट कहां से आ गया, वो अलग है, HBr का एडिशन है, बिल्कुल ही भूल गया। तो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई H2O2 ओब्लिक OH नेगेटिव, डन। इसमें अल्कोहल बनता था, पहले ट्राइएल्किल बोरेन बनता था, फिर अल्कोहल बनता था। इस चैप्टर में जो मैंने आपको पढ़ाया, ये दोनों रिएक्शन मैंने इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाई। कौन सी, एल्कीन का हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी नहीं पढ़ाई, वो भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ा दी। बोलो बेटा, पीडी की प्रेजेंस में रिडक्शन, LiLH4 की प्रेजेंस रिडक्शन और NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन, सब पढ़ा दिया। बोलो बेटा, इसके बाद में एसिड का रिडक्शन LiLH4 की प्रेजेंस में भी करा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड ऑफ लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड, अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। However, LiLH4 is an expensive reagent and therefore used for preparation of special chemical only. Commercially, acid are reduced to alcohol by converting them to ester. Commercially, acid are reduced to alcohol by converting them to ester, followed by their reduction using hydrogen in presence of the catalyst. क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और एस्टर का रिडक्शन कराते हैं। क्योंकि यदि LiLH4 का यूज करेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो जितने की अल्कोहल नहीं उतने का LiLH4 खर्च हो जाएगा, बिक जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एसिड ले आते हैं बेटा, एसिड को पहले अपन एस्टर में कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर एस्टर का रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2 कैटलिस्ट। इसका मतलब एस्टर का रिडक्शन आसानी से होगा H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि एसिड का रिडक्शन भी H2 कैटलिस्ट कराता है इनटू अल्कोहल, बट शायद एस्टर का रिडक्शन ज्यादा अच्छे से करा रहा होगा, इसलिए पहले अपन इसको एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम गिग्नार्ड एजेंट, ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, गिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन याद करो, इसलिए इस चैप्टर में अगेन में आप प्रिपरेशन में वो सब नहीं पढ़ाया गया है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, अभी प्रिपरेशन नहीं पढ़ा रहा, बाद में पढ़ाऊंगा जब फिनॉल पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज, alcohol and phenol consist of two parts, alkyl group and hydroxyl part. The properties of the alcohol and phenol are chiefly due to the hydroxyl group, the nature of the alkyl and hydroxyl group issue था। Boiling point, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल फिनॉल का ज्यादा होगा एल्केन वगैरह से, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं। इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग करेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। बोलो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि N पेंटेनॉल, नॉर्मल पेंटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल और नियोपेंटेनॉल की बात करें तो नियो का सबसे कम होगा। एकदम सही बोली हो तुम, आगे बढ़ते। हाँ पूछो सर, जैसे हायर अल्कोहल होंगे तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं कम हो जाएगी, तो इसलिए तो वहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं। लोअर अल्कोहल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, तो अल्कोहल का यदि अपन एल्केन से कंपेयर करें तो, अरे तो भी उसमें पोलर एंड डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या, वैन डर वाल्स फोर्स भी तो 3 कैटेगरी होते हैं, याद आया, कीसम फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, डिवाई फोर्सेस, ठीक है। It is interesting to note that boiling point of the alcohol and phenol are higher in comparison to other classes of the compound, namely hydrocarbon, ether, haloalkane, haloarine of their comparable molar mass, क्योंकि उसमें ना सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स होंगे बल्कि इसके अलावा डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा। किसमें, अल्कोहल में। एल्केलाइड में भी होगा डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन वीकर कैटेगरी का होगा। CCl बॉन्ड में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता जितना OH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, तो वहां पे डाइपोल इंटरेक्शन अल्कोहल के स्ट्रांग होंगे एल्केलाइड से। बोलो ना, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इथेनॉल और प्रोपेन का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि प्रोपेन का ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द 2 बॉइलिंग पॉइंट, मतलब प्रोपेन और इथेनॉल के बीच में आएगा कौन, मिथॉक्सीमीथेन, क्योंकि मिथॉक्सीमीथेन में डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा। बोला ना बेटा, अच्छा।
Higher, the high boiling point of alcohol is mainly due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in them, which is lacking in ether and hydrocarbon. Solubility of the alcohol and phenol in the water is due to ability to form hydrogen bond with the water. The solubility decreases with the increase in the size of the alkyl group as the hydrogen bonding will decrease. Several of the lower molecular mass alcohol are miscible with the water in all proportions. खत्म. ये हमने क्यों पढ़ा? अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम सब आता है. हाँ, अरे आप तो सबसे बोलो. हमने ये पढ़ा ना रिडक्शन प्रेजेंस ऑफ H2 कैटलिस्ट, तो अभी अपन ने वो हटवा दिया था एसिड डेरिवेटिव पर, देख तो लिया ना एस्टर भी तो कर रहा है ये एस्टर हो तो रहा है, तो वो ऐड हाँ, ऐड कर लेंगे. अच्छा, H2 के प्रेजेंस में एस्टर डेरिवेटिव वहां पे नहीं लिखा था. अभी तो कर रहा है. हाँ, तो उसमें लिख लो, आप ऐड कर लो. मैं भी जरा अंडू करता हूँ इसको. भाई लिख लो वहां पे H2 की प्रेजेंस में एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा. काय में? एल्कोहल में. एस्टर का रिडक्शन लिख लेना, हो जाएगा एल्कोहल में. लिख लो चाचा, लिख लिया. एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा एल्कोहल में. एसिड का नहीं हो पा रहा हो उतने अच्छे से, तभी नहीं कराया डायरेक्टली. ठीक है, चलो गाइस. बेटा ये थोड़ा अजीब सा ही होता है, मैं आपको एक सच बात बोलूं तो. रिडक्शन का प्रोसेस मतलब किसी एक की प्रेजेंस में रिडक्शन बढ़ जाता है, किसी दूसरे की प्रेजेंस में वही उसी चीज का रिडक्शन घट जाता है, तो शुद्ध रेक्टिफिकेशन होता है. ठीक, चलो अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस. पढ़ें क्या? अब चैप्टर फिर भी थोड़ा सरल है. चलो, कौन सा ऊपर से चला गया? अभी जो पढ़ाया अभी जो पढ़ाया ऊपर से चला गया. क्यों? मोलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. इसमें ऊपर से नहीं, क्या बात है? अरे भैया इतना सरल तो था वो. ऐसा ना करो. मैं तो आपके कॉन्फिडेंस पे इतनी जल्दी पढ़ा दिया. मेरे को लगा कि आपको तो ये तो आते ही होगा कम से कम. वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है. सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है. ईथर के अंदर डाइपोल मोमेंट मतलब कम मिलेगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल. एल्कोहल में डाइपोल मोमेंट 0 होता है. केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तेरे को? ये सब भूल गया तो तू एक बार सर की कॉपी रिवाइज कर लेना, और यदि नहीं आता हो तो सुबह आके वापस से पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना? मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ वो सब. क्या पढ़ा रहा हूँ अभी मैं? केमिकल बॉन्डिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्लियर है? तो इतना लोड मत लिया कर. तेरे को जो नहीं आता आके अलग से पढ़ लिया कर, उसका लोड मत लिया कर. तो ठीक है ना? अच्छा, केमिकल रिएक्शंस. तू गेपेस का दोस्त है यार, तेरे को इतना सोचने की जरूरत नहीं. आगे रिएक्शन विद सोडियम. ठीक है ना? ROH इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ. RONA बन जाएगा, क्योंकि सोडियम H को क्या बोलेगा? लो बेटा कंपट खाओ. H प्लस है, N बोलेगा लो इलेक्ट्रॉन तुम लो. ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोले बेटा, और क्या बन जाएगा? H प्लस. H2 बाहर निकल जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा, और RONA हो जाएगा. डन. फिर एसी बंद कर दे, तेरे पास एसी का बटन है. अरे 24 पे नहीं करना, बंद करना. क्या अभी ठंड है? क्या बेटा है? चलो कोई बात नहीं. अंदर बैठे क्या? हाँ तो ठीक है, कोई पहचान. हाँ
एसिडिक करेक्टर पढ़ते हैं, बताना मन में एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा हो। CH3OH, CH3 CH2OH, बताओ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। 1 2 3 4 5, 1 का फिर वाटर का फिर 2 3 4। वाह क्या बोल रही हो तुम। 5 मोर देन 1 सही है। 1 मोर देन 5 एक्सेप्शन है। मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन कुल संख्या। एक्चुअली इसके पीछे का जो कारण बताते हो ऐसा बताते कि CH3 है ना इधर O नेगेटिव है। बोलो क्या बेटा, नहीं बोल लो तुम, बोलो क्या बोल रहे थे। अरे नहीं बोलो, प्लस आई लगा देगा, प्लस आई लगाएगा तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, माइनस आई लगा देता तो तुम लोग सर ये क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप का तो प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई थोड़ी ना होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो प्लस आई कब होता है जब वो अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, यानी थोड़ी ना ये हरदम ही सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा हो, ले भी तो सकता है उससे। एक बात, दूसरी बात इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है, इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। समझा समझा समझा, जिन्हें नहीं समझा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद कर लो। CH3OH का एसिडिक करेक्टर HOH से ज्यादा होता है। करेक्ट इतनी बात तो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, कभी कभी मैं समझा भी देता हूँ। ठीक, अभी तो याद कर लिया और थोड़ा सा बता भी दिया। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाता है। कई लोगों को लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है, मतलब CH3 बगल में CH पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, CH3 बगल में C डबल बॉन्ड C हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो एल्केन में भी होता है। क्लियर? अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं। इसके इलेक्ट्रॉन टूट करके इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऐसा लिखा हुआ है, ये आप सोलोमन पढ़ेंगे तो सोलोमन लिखिए कि जो दो रूप होते हैं एल्केन में, जैसे कि एल्केन में अपन ने एंटी फॉर्म देखे और अपन इक्लिप्स फॉर्म देखे, तो एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी इज मोर देन इक्लिप्स फॉर्म, और उसका रीजन जो सोलोमन ने डिस्क्राइब किया है वो किया है हाइपर कॉन्जुगेशन। और उस वक्त वो बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बगल वाले कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चली जाती है। समझे मेरी बात को। लेकिन इन जनरल जब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं तो उसकी कंडीशन यही पढ़ते हैं कि CH3 बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 बगल वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड C। समझ बात को। एल्कीन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ, और कार्बोकेटाइन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, और रेडिकल के बगल में अल्फा हाइड्रोजन। ये तीन कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की। मैं खुद को ही समझा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तुम लोग सोच रहे हो हाँ ठीक है जो भी बोल रहा है बोलने दो, डिस्टर्ब नहीं करते भाई। तीन कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ी थी ना नॉर्मल। पॉजिटिव चार्ज के बगल में CH3, बोलो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना। लेकिन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन सैचुरेटेड सिस्टम में भी होता है, ऐसा नहीं होता, पर वो डोमिनेटली नहीं होता, इसलिए अपन उसकी बात नहीं करते। लेकिन कभी कभी किसी फिनोमेना को समझाने के लिए उसका नाम का प्रयोग किया जाता है। बोलो हाउ। ओके गाइस, या बैठ दो इसको मैं, चले बिठाओ दिस। चलो गाइस, और इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है लेकिन समझने के। चलो, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर आ गया समझ में। अच्छा, फिनॉल होता तो उसका नंबर क्या आता? मान लो यहाँ पे फिनॉल लिखा होता तो उसका नंबर क्या होता? क्यों
फिनॉल तो अल्कोहल से ज्यादा होगा ना, वाटर के बाद आएगा फिनॉल। नहीं फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है ना, या फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। इतना स्टेबल के एनसीईआरटी में लिखा है फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। हाँ ये लिखा है एनसीईआरटी, और एक चीज उसके लिए भी लिख रखा है। ठीक है, अपन बैठ के बातें बाद में करेंगे, पढ़ा दूँ क्या खत्म, टाइम खत्म हो गया, होने वाला है, होने दो ना, टाइम तो खत्म करने के लिए बना है। हाँ बेटा बोले, अब पढ़ाऊँ चाचा, पढ़ाऊँ, कुछ पूछना है क्या? क्या वैसे तो गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा। हाँ तो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि सही नहीं गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में भी गलत भी लिखा है तो उसे सही मानना है। ब्रह्म वाक्य बिल्कुल सही बात है। ये कहना कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल इज नॉट ट्रू, नॉट गुड, क्योंकि फिनॉल में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो सबसे बढ़िया है ना। एक बार ये हुआ कि अपन पे इल्जाम लगा कि चोर है, लेकिन फिर पूरे समाज पे इल्जाम लग गया कि सभी चोर है, तो फिर इंसान क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अपने देश में लोग, करप्ट लोग भी क्यों स्टेबल है? क्योंकि करप्शन इन इंडिया इज ग्लोरीफाइड। सब लोग बोलते हैं ना, देखो उन्होंने क्या सूद के पैसा कमाया, बढ़िया, तो ये थोड़ी ना कहता है कि ये इसकी तो इतनी तनख्वाही नहीं हो सकती, इसने इतना बड़ा बंगला कैसे बनाया। तो करप्शन इज ग्लोरीफाइड इन इंडिया, क्योंकि वो ग्लोरीफाई होता है इंडिया में, इसलिए सब लोग स्टेबल है। लेकिन किसी भी प्रकार का चार्ज तो लग गया ना, तो यदि चार्ज न लगा होता तो कंडीशन बेस्ट होती। तो फिनॉल पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड पे चार्ज है। बस तो फिर बहुत हुआ। अब देखो आप लोग, लेकिन आपको याद यही रखना है कि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। सही है गलत ये बहस बाद में करेंगे, नीट निकल जान दो। क्लियर बेटा? देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद सोडियम हो गया था ना बेटा। अब देखो एसिटाइलेशन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड और Cl मेरे पास है, R' या ROH को लेके आता हूं और एसिड क्लोराइड को और ROH को आपस में मिला दिया। कौन सी ऐसी चीज है इसमें जो इसके जगह अटैक करेगी? इधर ही आएगा, ये निकल जाएगा, बोलो बेटा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OR प्लस HCl। एल्कोहल का जो भी मोलर मास रहा होगा अब तक, बोलो बेटा, एल्कोहल का जो भी अब तक मोलर मास रहा होगा, इसका जो मोलर मास होगा एस्टर का, वो होगा मोलर मास प्लस 42। क्यों? CH3C डबल बॉन्ड O का मास कितना होगा? 24 प्लस 3 प्लस 16, 7 6 13 43। बोलो बेटा, इसका एक H गया और 43 आया, मतलब 42 मास क्या हुआ? प्लस हुआ। सच्ची मुच्ची सच्ची आया समझ में? इस प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। क्या उसने बोला कंपाउंड ए है, उसने कहा था कि कंपाउंड ए है जिसका सूत्र है C6H12O6, इसका एसिटाइलेशन कराया गया और एसिटाइलेशन कराने पर पेंटा एसिटेट बना। एसिटाइलेशन कराने पर पेंटा एसिटेट बना। बताओ मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट क्या था? फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ बेटा बोल दो, शर्मा जी, हाँ बोलो बेटा। इसमें ये आके जुड़ा ना C डबल बॉन्ड और CH3, इस ग्रुप का जो मास है वो 43 है, लेकिन अल्कोहल का H गया तो एक गया 43 आया, तो 42 सम हो गया उसके मास। समझ गया? अब सोच, एसिटाइलेशन किया, पेंटा एसिटेट बना। पहले मोलर मास कितना था? 180,
C6H12O6। अब 180 था, पेंटाएसिटेट बना, तो अब कितना हो जाएगा? 180 प्लस 42, खेला खत्म, हिस्सा हजम, 222। क्या गणित है? आ गया बेटा? तो पहला 2 हो तो अगला भी 2 ही होता। क्या हुआ, मैंने सही किया? कुछ बकवास कर दिया शायद मैंने। 42 मम्मी, तो 5 तो किए ही नहीं। अबे पेंटाएसिटेट था ना। ये तीरथ मीटिंग तो ऑफ हो गई, तो ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? ये फिर ठीक है। हाँ, 5 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, ये पूछना चाह रहा। टाइम हो गया क्या? अभी बचा है टाइम है क्या? टाइम हो गया? एकदम अरे मैंने इसलिए चालू कर दी कि लास्ट एकदम कंसेप्ट है वो कहीं। हाँ बोलो बेटा। 42 इंटू 5 करना पड़ेगा ना, आईडी सेम ही रहती है। 42 इंटू 5 करना पड़ेगा ना बेटा? यस सर। लैपटॉप सरकाने की सोच रहा था, उसका दिख नहीं रहा। लगा लिया एक्स्ट्रा देना, 390 आ जाएगा। ठीक है जी, खेला खत्म, हिस्सा हजम, 390 थोप लिया। आ गया जी। आज की सेवा समाप्त हुई। कल फिर आना लहराते हुए। अरे यार अभी बोलो बाय बेटा। एल्कोहल लास्ट गंदा चैप्टर है। फ्राइडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फ्राइडे को देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना बेटे, देख। इलेक्ट्रो का पेपर तो कभी भी दे सकते हो, बना हुआ है।